हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर की मदद के। तो आइए देखते हैं कि कितनी आसानी से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ओपन कर लिया है यहाँ पे, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से आप डायरेक्ट प्लान ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट जिसमें भी आप एसआईपी कराना चाहते हैं उस पर जाके ये कर सकते हैं। ऑप्शन आ रहे हैं लॉगिन या ऑनलाइन की ईकेवाईसी। अब मैं इसमें लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा ईकेवाईसी ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसमें ऑनलाइन ईकेवाईसी नहीं करा रहा हूँ। और अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो आपको ईकेवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस आप नए इन्वेस्टर हैं, आपने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया है कहीं पे, आप आराम से ईकेवाईसी करा सकते हैं घर बैठे बैठे। अब यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है, फिर यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर पे क्लिक करना है हमें। अगर अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, अगर आपको ईकेवाईसी कराना है तो ये आधार बेस्ड पेपरलेस ईकेवाईसी आपका हो जाता है। आपको आधार की डिटेल्स वगैरह इसमें देनी होती है और एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करके आप 15-20 मिनट में अपना ये ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे डालूंगा और वो चेक कर लेंगे कि केवाईसी कंप्लाइंट है मेरा पैन या नहीं। जैसे ही मैं इस पर प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करूँगा, इसने चेक कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। अब ये कुछ कंफर्मेशंस मांग रहे हैं कि मैं यूएस और रेजिडेंट ऑफ कनाडा नहीं हूँ और किसी का भी रेजिडेंट नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने सारी डिक्लेरेशंस ओके कर दी हैं। अब इसमें डिटेल्स आ जाएंगी सारी जो मेरी केवाईसी से लिंक्ड होंगी, वो यहाँ पे शो करने लग जाएंगी। ये शो कर रही है डिटेल्स ऑलरेडी, तो अब मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। जो भी यहाँ पे स्टार जिस पे भी लगा है वो आपको मैंडेटरी फिल करनी होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और वो सारी डिटेल्स फिल करें जो आपने यहाँ पे फिल करनी है। कि इसमें डिटेल्स है स्टार वाली, वो आप भरते चले जाएंगे। इसमें टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, तो इसमें इंडिया ही है। सिंस फॉरेन टैक्स आईडी नंबर एप्लीकेंट 1, इसमें कोई कुछ आपको भरना नहीं है अगर आपका फॉरेन का कुछ नहीं है। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड एप्लीकेंट नो, रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड एप्लीकेंट नो। देन उसके बाद आपका नंबर वगैरह आ जाता है इसमें, वो सारा आप फिल कर देना। कि अब यहाँ पे आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगी, आई विश टू नॉमिनेट, नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है। तो नॉमिनेट करना इसमें मैंडेटरी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि अगर आपको कुछ होता है तो ये पैसे सारे आपके नॉमिनी को मिल पाएँ। तो यहाँ पे आपको आई विश टू नॉमिनेट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी। एक लोग एक को आपको नॉमिनेट करना है, 2 को, 3 को, उनके नाम आएंगे। अगर आप जैसे 2 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो कितने परसेंटेज में किसको पैसे मिले उसकी डिटेल्स आएंगी। वो सारी आपको यहाँ पे फिल करके ओके करना होता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये फिल करना होता है। तो ये आप फिल करते हुए ज़रूर देखें कि इसको इम्पॉर्टेंट होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। मैं बिना नॉमिनेट किए इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर फाइल करें। अभी नेक्स्ट में ये इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हमसे पूछ रहा है, ये डिटेल्स मांग रहा है। इसमें मोड ऑफ ट्रांजैक्शन 2 हैं, या तो लमसम आप कर सकते हैं या एसआईपी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एसआईपी चूज़ करते हैं। तो इसमें आ रहा है कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशन 25 दिन तक आपके लग सकते हैं। अब ये हम स्कीम कैटेगरी, तो अगर हमें सारी इसमें एक्टिव वो आ रही हैं कैटेगरीज। अब मैं इसमें इक्विटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इक्विटी की जितनी भी स्कीम्स होंगी इसकी वो यहाँ शो करने लग गया। अब मैं इसमें मेरा लार्ज कैप सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें आ रहा है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट, इसको ज़रूर क्लिक करें, यहाँ पे डायरेक्ट कर दें। यही हमारा पर्पस है, ताकि हम डायरेक्टली अपने पैसे इसमें सेव कर सकें। प्लान में आ गया ग्रोथ या डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट प्लान चूज़ कर लिया, ग्रोथ, ऑप्शन भी ग्रोथ। अब इसमें आ रहा है एसआईपी की फ्रिक्वेंसी, तो इसमें 3 जनरली ऑप्शन होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितनी ऑप्शंस है। इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मंथली एसआईपी करा सकते हैं या क्वार्टरली करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथली चूज़ कर लिया। इन्होंने इसमें ये बता दिया कि मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा। कई म्यूचुअल फंड्स में 5000 तक की भी ऑप्शन होती है। अब मैं इसमें कोई भी डेट चूज़ कर लेता हूँ एसआईपी की। मैंने 10 तारीख चूज़ की है, तो ये कह रहा है कि 10 दिसंबर से पहले की हमारी एसआईपी नहीं शुरू हो पाएगी, तो हमने इसको ओके कर दिया। अब आगे देख लेते हैं।
पीरियड SIP पीरियड, तो इसमें हमें डिटेल्स लिखनी है कि किस टाइम तक हम चाहते हैं कि SIP हमारी चले। इसमें या तो आप सिलेक्ट करके एक डेट डाल सकते हैं, 1 साल 2 साल, जो भी जितना भी आप चाहते हैं। या अगर आप इसमें परपेचुअल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा आगे का 70-80 साल का, कि आप चाहते हैं कि SIP हमेशा चलती रहे। तो इसमें आप अपनी डेट डाल दें। मैं इसमें 3 साल का पीरियड ले लेता हूँ जैसे। तो अब ये कैलकुलेट करके यहाँ पे आ गया कि कितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। अब 5000 डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से कितना भी डाल सकते हैं। गोल SIP, डू यू वांट टू असाइन अ गोल फॉर योर SIP। इसमें अगर हम येस करते हैं तो इसमें वो आ जाएगा कि कितना अमाउंट की आप तक आप SIP कराएंगे और वो सारी गोल कैलकुलेटर। तो इसको हम नो कर देते हैं अभी के लिए और यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है, बस उसको स्टेप वाइज आपको फॉलो करते जाना है। अब ये ओपन हो गया। अब इसमें बैंक की डिटेल्स आपको डालनी है, IFSC कोड वगैरह डिटेल्स भर के आप कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। तो ये अब फर्दर कंफर्मेशन मांग रहा है थर्ड पार्टी का, इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो ये एक डिटेल्स आपकी फाइनल ये बन के आ गई है कि अब इसको आप एक बारी वेरीफाई कर लेना कि जो आपके प्लान से ये डायरेक्ट प्लान में है, अमाउंट कितना है और ये सब कितना है। ये इसको अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करके आप यहाँ पे कंफर्म का बटन जैसे ही इसको दबाओगे तो ये आपका जनरेट हो जाएगी एक बिलर ID, जिसको आपको अपने बैंक अकाउंट में जाके डालना है अपने इंटरनेट बैंकिंग में, और आपका ये SIP शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि कितनी आसानी से आप म्यूचुअल फंड में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। आप अपनी SIP डायरेक्ट प्लान में ही शुरू करें ताकि आपके एक्सपेंस रेशो के पैसे बचेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी तरफ से आज इतना ही, धन्यवाद।